हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिविल ट्रैक के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, विकर्ण मापनी के क्वेश्चन को मैंने एक प्रैक्टिस में लिया हुआ है क्वेश्चन को, और क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन लेवल से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी प्रैक्टिस भरपूर रहे तो ज़्यादा सही रहे। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया हुआ था, ठीक है ना, तो ये आपको मिलाकर दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में हमें टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना, ज़्यादा। तो इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, आपको भी सिखा देते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है ना। क्वेश्चन को पढ़िए फटाक से। लिखा है, एक विकर्ण मापनी खींचो जिसकी निरूपक भिन्न 1/4000 है, ठीक है, और जिसमें 600 मीटर तक मापा जा सके। मापनी पर 457 मीटर की दूरी दिखाओ, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में मैंने कहा है LOS आपको निकालना है। LOS मापनी की लंबाई क्या होती है? RF इंटू अधिकतम लंबाई। तो ये क्या है? RF कितना है आपका? ये दिया हुआ है आपका 1/4000 इंटू अधिकतम लंबाई क्या है? 600 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके मापनी की लंबाई हम सेंटीमीटर में निकाल लेंगे। तो इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1/4000 इंटू 600 इंटू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 2 3 तो ये 60 आया, ठीक है ना। तो इससे कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। अब 15 सेंटीमीटर की दूरी नाप कर हम स्केल को तैयार करेंगे। तो फटाक से हम जल्दी जल्दी काम करने के लिए आपको सिखा रहे हैं कि जल्दी जल्दी आप काम कैसे करोगे, ठीक है ना। तो देखिए, 15 सेंटीमीटर की एक लंबाई की रेखा हम खींच रहे हैं। 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा ये खींच ले रहे हैं, ये, ठीक है ना। तो ये देखिए 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच ले रहे हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर ऊपर, 2.5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई, 2.5 सेंटीमीटर मोटाई ले लिए हैं। और उसके बाद इसको घेर लेते हैं 15 सेंटीमीटर। ये बड़ा सा बॉक्स बना लिए अभी, ठीक है ना। अब इसमें कितना हमको पढ़वाना है? पहले पार्ट में, मेन पार्ट में कितना हमको पढ़वाना है? देखिए, इसको हम पेन से ही ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे और आप पेंसिल से करिएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है? मैक्सिमम लेंथ 600 मीटर है, तो 600 मीटर है और 457 मीटर की दूरी पड़े, तो हम यहीं से डिसाइड कर लेंगे। पहले 400 पढ़वाना है, फिर 10 20 30 40 50 10 मीटर पढ़वाना है, फिर 1 मीटर पढ़वाना है, क्योंकि 57 मीटर तभी पढ़ पाएगा। पहले 100 200 300 400 पढ़ेंगे, फिर 10 20 50 60 70 80 90 100 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 1 2 3 4 मतलब 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो अब इसका मैक्सिमम लेंथ के अनुसार पहले 6 पार्ट होगा। कितना होगा? 6 पार्ट होगा। तो फटाक से 6 पार्ट कर लीजिए इससे। देखिए, एक, ठीक है। इससे मत करिए, इससे कर ले रहे हैं हम, थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करना चाहेंगे ना, तो इससे कर ले रहे हैं पेंसिल से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6। अब इसको क्या करेंगे? इसको यहाँ लास्ट से इसको मिलाएंगे, यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से लास्ट इसको मिला के इसको टाइट कर लीजिए, फटाक से खींच लीजिए। 1 ये हुआ, 2 3 4, उसके बाद 5 एंड लास्ट 6, ठीक है। 6 हो गया। अब इनको ऊपर उठा ले फटाफट, इनको ऊपर उठाइए। देखिए, यहाँ सही कर लीजिए, इसको सही करके पहली लाइन ये हो जाएगी। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये हो गया। अब ऐसे ही, अब ये एक भाग कितना पड़ रहा है? एक भाग अगर है ये 600 मीटर है, टोटल 600 मीटर है, तो ये 0
ये क्या हुआ 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे 100 200 300 400 500, ये किस में है, मीटर में है, किस में है, मीटर है, मीटर, ठीक है ना। ये मीटर हुआ। अब इसके हम कितने पार्ट करने हैं, अभी ये कितना 100 मीटर पड़ रहा है ना, 100 मीटर पड़ रहा है, तो इसके कितने पार्ट करें, 10 पार्ट कर दें बिना सोचे समझे, आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से एक रेखा हम खींच लेते हैं, ठीक है ना। अब इसके कितने पार्ट करते हैं, 10 पार्ट करने हैं। तो ये कंपास उठाते हैं, अपने मन से कोई चाप लेते हैं छोटा सा, ठीक है ना। आप खींचते चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रोसेस वही है, इसका लास्ट और इसका लास्ट पहले मिलाइए, पहले मिलाएंगे इसका लास्ट, दोनों लास्ट मिलाएंगे, इसका लास्ट एंड इसका लास्ट मिला के इसको मिनी ड्राफ्टर को टाइट कर लीजिए। टाइट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको खींचना प्रारंभ करें नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक। फिर इसका दूसरा हुआ, तीसरा पॉइंट ये है, ये हुआ, चौथा ये हुआ, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये ठीक है। अब ये सारे पॉइंट आपको मिल गए हैं, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। अभी ये क्या पढ़ रहे हैं, ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है ना। तो इतना पढ़ रहा है, 10 मीटर पढ़ रहा है। तो मैंने अब क्या कहा है, अब इसका बिकड़ खींचना है, बिकड़ खींचना है। तो इसका ये जो है पॉइंट और इसका ये कॉर्नर, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, ऐसे ही दोनों को मिलाएंगे, ठीक है ना। दोनों को मिलाकर क्या करेंगे, और मिनी ड्राफ्टर को टाइट कर लीजिए, यहाँ पे ऐसे टाइट कर लीजिए। अब इसको खींचिए, ये पहली रेखा हुई। अब इसको कुछ टच नहीं करना है, ना इसको ढीला करना है, आराम से आगे बढ़ते जाओ। फिर इसको खींचना है, ये ठीक है, फिर इसको खींचना है। ऐसे जितने पॉइंट्स हैं 10 पॉइंट को आप इसी प्रकार खींच देंगे, ठीक है ना। इसका बिकड़ खींच रहे हैं हम, बिकड़ खींच दे रहे हैं, ठीक है ना। ये हुआ और ये हुआ और ये हुआ, ये इसका हमने बिकड़ खींच दिया हुआ है। बिकड़ खींचने के बाद अब इस बिकड़ को हम 10 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 10 पार्ट में डिवाइड करने के लिए इधर हम एक रेखा खींचेंगे, इधर रेखा खींचेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, रेखा खींचेंगे। इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये इसको भी 10 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 1 9 1 10। देखिए 1 2, शायद वीडियो में आ रहा होगा कि नहीं, एक बार चेक कर लें। हाँ आ रहा है, ठीक सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन हुए। अब क्या करेंगे, इसको सही करेंगे, यहाँ कॉर्नर से इसको मिलाएंगे, ये ठीक, मिला के लाइनें खींचने प्रारंभ करेंगे। मिला के इसको देखिए, मिलाए हैं ना, मिला के इसको टाइट कर लिए हैं।
इसको टाइट कर लिए हैं। टाइट करने के बाद इसको अब खींचना प्रारंभ करेंगे। ये पहला हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, 9, 10th। ठीक है ना। अब इनको क्या करेंगे, अब इसको सीधा कर लेंगे। अब इसको सीधा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ये लाइन सही करिए। अब इन लोगों को सीधा करिए। ये लाइन ये ऐसे, ये ठीक, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये, फिर ये, दसों लाइन को मैंने तैयार कर लिया हुआ है। अब ये जो हुआ यहाँ से अगर शुरू करेंगे तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये किस में है, ये भी मीटर में है। इधर मीटर हम डाल दे रहे हैं, ये भी मीटर में ही पड़ रहा है, मीटर। ठीक है, ठीक है ना। ये किस में पड़ रहा है, 10, 20 वाला है। जैसे यहाँ पे क्या रहेगा 10, ठीक है ना। यहाँ ऐसे करके रहेगा, यहाँ लिखने की जगह नहीं है तो हम इसको छोड़ देते रहे ऐसे। तो इसको भी मीटर में ही है, ये भी मीटर में है। ठीक है, मीटर में है। ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे LOS को प्रेजेंट करेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ पर ये लाइन खींचेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे LOS को प्रेजेंट करेंगे, ये, ठीक है ना। ये LOS कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। ये LOS इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। बच्चे यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, कोई भी लेटर स्मॉल लेटर में आप मत यूज करिएगा, सब के सब कैपिटल लेटर में। शो डिस्टेंस क्या कह रहा है, 457 मीटर। 457 मीटर की दूरी को आपको शो करना है। 457, तो 400 यहाँ पे आया, ठीक, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, 457, ठीक। 400 यहाँ पे आया, 57 मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 50 यहाँ पे आ गया। अब 7 इधर, 7वां पार्ट ये है। तो अब इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ से देखिए 2 पेंसिल लेके चल रहा हूँ। देखिए यहाँ से ये 50 है ना, देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 7 इधर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये है, ठीक है ना। ये चलिए आगे बढ़िए, इससे आगे बढ़िए, इस पर ऐसे ऐसे आगे बढ़िए, ये यहीं पे मिल रहे हैं 457। ये यहाँ पे हम क्रॉस मार दे रहे हैं, ठीक। तो ये हुआ आपका, यहाँ से अब ऊपर कर लीजिए सीधा ऐसे, ये। अब यहाँ पे इसको प्रेजेंट कर दीजिए। लिखने वाला काम डार्क रहेगा, ठीक है। ये कितना हो गया, 457 मीटर, ठीक। अब यहाँ पर ऊपर RF लिख देंगे, RF इक्वल टू 1/,
4000। यही था क्वेश्चन, ये कंप्लीट हुआ। देखिए मेरा उद्देश्य ये था आपको क्रिस्टल क्लियर करवाना। क्रिस्टल क्लियर कहने का मतलब ये हुआ, आपको मैंने एक क्वेश्चन करवाया हुआ था, वहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया होगा, बिकट का मैटर है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। आप इतना कर कैसा भी स्केल आए, स्केल का आप पहले मेन पार्ट समझ लेंगे ना, और ये दूसरा और ये तीसरा, इसमें 10-10 पार्ट होने ही होने हैं। आप करके आइएगा, ठीक है ना। 10 पार्ट इसमें, 10 पार्ट इसमें करके आइएगा, और इसमें मेन पार्ट समझ लीजिएगा अपने से, समझ के उसके बाद कर दीजिएगा। आपको कंफर्म है नंबर आपको देगा एग्जामिनर, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन मैं पूरी तरह आशा करता हूँ आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन बच के जाएगा नहीं, और आसानी से आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। और इसी आशा के साथ मैं ये इस लेक्चर को अब समाप्त करता हूँ, और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ठीक है, तभी मज़ा आएगा पढ़ने और पढ़ाने में। अब मैं अगली क्लास को जो कंटिन्यू करूँगा वो आपके लिए ऑर्थोग्राफिक रहेगा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये आपके एग्जामिनेशन में 20 नंबर का रहता है अगर पूछता है तो, और पूछता ही है हर बार, लगभग एक बार नहीं पूछा है, बाकी हर बार पूछता ही है। तो ये कंपलसरी क्वेश्चन रहता है जो आपके लिए करना है, अनिवार्य रहता है। और ये क्वेश्चन को हम लोग अब सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो अब इसी के साथ एक लेक्चर को फिनिश करते हैं। धन्यवाद।